नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है आपका यंग भारत न्यूज पर। उपराष्ट्रपति के पद से जगदीप धनखड़ के अचानक इस्तीफे के बाद सियासी अटकलों का दौर जारी है। कई सारे चेहरों को लेकर कयास जारी हैं। उनमें 3 चेहरे ऐसे हैं जो हैं तो अगले उपराष्ट्रपति के काबिल, लेकिन क्या इनका चुनाव और इन पर फाइनल मुहर इतनी आसानी से होगी? इसी सवाल की वजह से हमने इस वीडियो को टाइटल दिया है पीएम मोदी का चैलेंज RRR। यह टाइटल सुनते ही आपके जहन में ख्याल आया होगा साउथ की सुपरहिट मूवी का, लेकिन इस वीडियो में RRR का मतलब कुछ और है। पहले इसे समझते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के RRR चैलेंज के इन 3 चेहरों से समझ गए होंगे हमारा मतलब क्या था। इन चेहरों के बारे में बताने की जरूरत नहीं। पहले R से हैं राजनाथ सिंह, जो देश के रक्षा मंत्री हैं। दूसरे R से रविशंकर प्रसाद सिंह हैं, जो लंबे समय से कोई मंत्री नहीं है। तीसरे R हैं शिवराज सिंह चौहान, जिन्होंने MP चुनाव प्रचंड बहुमत से जीता। उन्हें मुख्यमंत्री पद से हटाकर अभी केंद्र में मंत्री बनाया गया है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तीनों चेहरे तो परफेक्ट हैं, पीएम मोदी जिसे चाहें वो उपराष्ट्रपति बन जाएगा। लेकिन आज की सियासत में क्या ये इतना आसान होगा? सबसे पहले बात करते हैं राजनाथ सिंह की। राजनाथ सिंह बीजेपी के सबसे सीनियर लीडर में से एक हैं। वो केंद्र में रक्षा मंत्री जैसा महत्वपूर्ण पद संभाल रहे हैं। एक वक्त उन्हें प्रधानमंत्री का दावेदार माना जा रहा था। आज भी जब बात उठती है कि पीएम मोदी के बाद अगला प्रधानमंत्री कौन, तो इस सवाल पर भी राजनाथ सिंह का नाम आता है, क्योंकि वो बीजेपी के मूल कैडर के नेता हैं। पार्टी अध्यक्ष रह चुके हैं। आज भी पार्टी में उनकी गहरी पैंठ भी है। और सबसे बड़ी बात कि आरएसएस के आज भी वो करीबी हैं। बीजेपी के अंदर और बाहर तमाम नेता ये मानते हैं कि राजनाथ सिंह को उनके सियासी कद और काबिलियत के मुकाबले उन्हें पद नहीं मिला। तो क्या 74 साल की उम्र में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के लिए उपराष्ट्रपति का पद उनकी काबिलियत के बराबर होगा? इससे ज्यादा गंभीर सवाल ये भी है कि क्या यह पद राजनाथ सिंह को कबूल होगा, क्योंकि यह पद तकनीकी रूप से गैर राजनीतिक है। तो क्या राजनाथ सिंह अपनी पार्टी के लिए गैर राजनीतिक भूमिका में आना स्वीकार कर लेंगे? जाहिर है इस सवाल का सकारात्मक जवाब राजनाथ सिंह के पास ही है और उन्होंने अपने पत्ते अभी नहीं खोले। लेकिन सूत्र बताते हैं कि बीजेपी की तैयारी है अपने वरिष्ठ नेताओं को अगले 10 साल के लिए सर्वोच्च संवैधानिक पद पर बनाए रखना। बीजेपी के संविधान के मुताबिक 75 साल की उम्र के बाद वैसे भी नेता को सक्रिय राजनीति से अलग मार्गदर्शन मंडल में भेज दिया जाता है। ऐसा मुरली मनोहर जोशी, जसवंत सिंह और लाल कृष्ण आडवाणी के साथ हो चुका है। तो क्या राजनाथ सिंह मार्गदर्शन मंडल में जाना चाहेंगे या उपराष्ट्रपति बनकर पहले 5 साल और उसके बाद अगले 5 साल राष्ट्रपति बनना पसंद करेंगे? क्योंकि राजनाथ सिंह को लेकर बीजेपी की तैयारी कुछ ऐसी ही है। पहले उपराष्ट्रपति और उसके बाद राष्ट्रपति के अगले चुनाव में राजनाथ सिंह की उम्मीदवारी पक्की। अब बारी आती है दूसरे R यानी शिवराज सिंह चौहान की। शिवराज सिंह चौहान के बारे में आपको पता ही होगा। ये मध्य प्रदेश के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रह चुके हैं। सांसद होने के साथ ये बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं। फिलहाल ये केंद्र में हैं, ये मंत्री हैं। ये प्रोफाइल बताता है कि शिवराज सिंह चौहान राज्य से लेकर केंद्र की राजनीति के माहिर खिलाड़ी हैं। राजनाथ सिंह की तरह ये ना सिर्फ पार्टी में पैंठ रखते हैं, बल्कि आरएसएस में भी इन्हें एक निष्ठावान प्रतिनिधि माना जाता है। सबसे बड़ी बात, शिवराज सिंह चौहान की उम्र अभी 66 साल है। अब यहां सवाल यह है कि पहले मुख्यमंत्री पद का त्याग कर केंद्र में कृषि मंत्री बने। इस भूमिका में अभी उनके पास 4 साल का कार्यकाल बाकी है। तो क्या सक्रिय राजनीति और मंत्री पद छोड़कर शिवराज सिंह उपराष्ट्रपति बनना कबूल करेंगे? क्योंकि एक बार उपराष्ट्रपति बनने के बाद फिर से सक्रिय राजनीति में आना संभव नहीं होगा। तो क्या बीजेपी शिवराज सिंह चौहान को भी पहले उपराष्ट्रपति बनने और इसके बाद अगले राष्ट्रपति चुनाव के उम्मीदवार बनाने का भरोसा देगी? इस पेशकश पर शिवराज सिंह चौहान जैसा नेता का हामी भरना काफी अहम होगा। भले केंद्र में वो पीएम मोदी और अमित शाह के आगे तीसरी श्रेणी के नेताओं में गिने जाते हैं, लेकिन आज भी वो मध्य प्रदेश जैसे बड़े राज्य की राजनीति की धुरी माने जाते हैं। वो बेहतर वक्ता भी माने जाते हैं और दूसरी पार्टियों के नेताओं से उनके निजी रिश्ते भी बेहतर बताए जाते हैं।
राजनाथ सिंह की तरह शिवराज सिंह चौहान भी बीजेपी के अध्यक्ष पद की दौड़ में आगे बताए जा रहे थे, लेकिन जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद बीजेपी के सामने चुनौती दोहरी हो गई। किसे पार्टी अध्यक्ष बनाएं और किसे उपराष्ट्रपति। बीजेपी के अंदर खाने में एक ऐसे ही नाम की चर्चा तेजी से चल रही है। वो नाम है रविशंकर प्रसाद का। 70 साल के रविशंकर प्रसाद बिहार की पटना साहिब सीट से सांसद हैं, लेकिन 2024 के मोदी मंत्रिमंडल में उन्हें शामिल नहीं किया गया, जबकि वो अटल बिहारी वाजपेयी की दोनों सरकारों में कोयला, खनन, कानून और सूचना प्रसारण मंत्री जैसे पोर्टफोलियो संभाल चुके हैं। लेकिन मोदी राज में उन्हें कोई पोर्टफोलियो नहीं मिला। इससे रविशंकर प्रसाद नाराज भी बताए जाते हैं। हालांकि ये सार्वजनिक तौर पर नहीं दिखता है। तो क्या अब वो उपराष्ट्रपति पद के लिए तैयार होंगे? रविशंकर प्रसाद को करीब से जानने वाले लोग और राजनीति के जानकार मानते हैं कि रविशंकर प्रसाद संभव है पार्टी का ये प्रस्ताव मान लें। उनके पास और कोई चारा भी नहीं। उपराष्ट्रपति पद के लिए वो बेहतर चुनाव इसलिए भी हो सकते हैं कि वो कानून के जानकार हैं और संसद में पार्टी लाइन की डिफेंस भी वो बेहतर तरीके से कर सकते हैं। लेकिन ये सब कुछ निर्भर करता है रविशंकर प्रसाद की सहमति पर। वो कहते हैं ना कि जब फ्रंट लीडरशिप से ही किसी की नाराजगी जाहिर हो, जिसे काबिलियत के बावजूद इस तरह हाशिए पर रखा गया हो, वो नेता उसी लीडरशिप के कहने पर क्या इतनी आसानी से मान जाएगा? उपराष्ट्रपति के पद छोड़ने के बाद फिलहाल तो उनका कार्यभार राज्यसभा में उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह संभाल रहे हैं, लेकिन वो सिर्फ राज्यसभा की कार्यवाही संचालित करने तक ही सीमित होंगे। इसलिए नए उपराष्ट्रपति का चुनाव जल्द से जल्द ही कराया जाएगा। हमारी नजर इस पूरी खबर पर रहेगी। आप हमसे जुड़े रहिए। वीडियो में कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिए। आपकी राय, आपके सुझाव हमारे लिए बेशकीमती हैं।